हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास से अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 4.2 है। वीडियो नंबर 4.1 में हमने एडमिशन वाले चैप्टर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन को पढ़ा था और ये पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि जब किस बिजनेस के अंदर किसी पार्टनर का, एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर के केसेस में हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। देखो, जो हमारा बिजनेस है, मैं यहां पर एक इधर की तरफ एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसके अंदर ऑलरेडी दो पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं, ए और बी। ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस पहले से एक्सपैंड होना चाहिए, हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर को इनवाइट करा। एक नया पार्टनर सी है जो इस बिजनेस में एडमिट होना चाह रहा है। इन्होंने क्या करा, इसे इस बिजनेस के अंदर एडमिट कर दिया। जब भी बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की। ये बात कंफर्म है कि सी जो है इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले क्या लेकर आएगा, कैपिटल। जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, कैपिटल की। ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल 100% वो लेकर आएगा। इसको लाने की जो फॉर्म होगी, या तो वो उसे कैश में ला सकता है, या फिर उसे चेक में ला सकता है, या फिर वो उसे किसी एसेट की फॉर्म में ला सकता है। ये तीनों फॉर्म में वो क्या कर सकता है, एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। बट जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ तो बिजनेस में एडमिट होने के लिए ये जो पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, इन्होंने क्या करा होगा, इस सी के फेवर में अपना शेयर दिया होगा। इसका मतलब हो सकता है इन दोनों ही पार्टनर ने क्या करा हो, सैक्रिफाइस करा हो। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर को नए पार्टनर को देंगे। बट इससे तो पुराने पार्टनर का शेयर घट जाएगा, और अगर इनका शेयर घटेगा तो ऐसे थोड़े नहीं रेडी होंगे कि हाँ भी हम अपना शेयर पहले से घटा लेते हैं। ऐसी कंडीशन में वो शेयर देने के लिए तो रेडी हैं, बट इस शेयर को कंपनसेट करना होता है। मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उस पार्टनर को कंपनसेट भी करा जाएगा। और ये कंपनसेट कहां से होता है, इस कंडीशन में जो सी है इस बिजनेस को एक अमाउंट पे करेगा, और ये अमाउंट किस चीज का होगा, गुडविल का। जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल से जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा, गुडविल। इस गुडविल को, क्योंकि प्रीमियम, एक गुडविल जो है ये एक छोटा अमाउंट है और ये सिर्फ अपने शेयर का लेकर आ रहा है, तो इसलिए इसे प्रीमियम का नाम दे दिया जाता है, एक छोटी किस्त का नाम दे दिया जाता है। इसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए वो लेकर आया, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। ये ध्यान रखना, बिजनेस में प्रीमियम लाया सी, तो प्रीमियम जब आया तो बिजनेस में कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा। अगर वो कैश या बैंक में नहीं लाया तो किसी एसेट की फॉर्म में लाया होगा। बट जैसे ही वो बिजनेस में आया, वो बिजनेस में किसके पास गया, जो भी बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे। इसका मतलब जैसे ही बिजनेस में प्रीमियम आएगा, प्रीमियम आते के साथ ही बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी प्रोसेस में हमें जनरल एंट्रीज भी पास करनी होंगी। कैश के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, जब कैपिटल आएगी तो कैपिटल 100% या तो कैश या फिर चेक या फिर एसेट की फॉर्म में आएगी। कैश, बैंक या फिर एसेट, अगर ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में आती है तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी, कैश, बैंक या एसेट अकाउंट डेबिट टू। क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है तो नए पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हुई और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो कैपिटल क्रेडिट से बढ़ जाएगी, एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, या फिर एसेट अकाउंट डेबिट। इन तीनों में से कोई भी एक चीज डेबिट हो सकती है टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कब, जब वो कैपिटल लेकर आएगा। बट कैपिटल के साथ वो क्या लेकर आ सकता है, दूसरा टर्म गुडविल। गुडविल अगर वो लेकर आता है तो गुडविल के ही ये हम केसेस पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने सारे केसेस लिखे हैं टोटल मिलाकर 6, ये 6 के 6 इसी गुडविल से रिलेट करते हैं। अब अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल हो सकता है, सबसे पहला केस कहता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या है, आउटसाइड द बिजनेस। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो कैसे पे करा जाता है, प्राइवेटली पे करा जाता है। प्राइवेटली का मतलब है वो उसका बिजनेस से कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, बिजनेस से अलग, आउटसाइड द बिजनेस वो पे कर दिया गया है। ऐसी कंडीशन में इस प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर तुमसे कहे कि एक नया पार्टनर बिजनेस से अंदर एडमिट हुआ और वो बिजनेस के अंदर जो एक अमाउंट पे करता है गुडविल का, वो एक प्राइवेटली पे कर देता है। प्राइवेटली का मतलब क्या है, उसका बिजनेस में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, या बिजनेस के आउटसाइड वो अमाउंट पे कर दिया गया है जिसका बिजनेस से कोई लिंक नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में उस गुडविल के लिए, उस प्रीमियम के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। पहला केस सिंपल, बस ध्यान रखो। सेकंड केस आता है तुम्हारा इसमें
व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, जब प्रीमियम का अमाउंट गुडविल का इज ब्रॉट इन कैश और बाई चेक बाय द न्यू पार्टनर, जब गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर के द्वारा किस तरीके से लाया जाए, कैश में, या फिर कैसे लिया जाए, चेक में, किसके द्वारा, नए पार्टनर के द्वारा। कैसे, देखो सबसे पहले हमें पता है जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल लेकर आएगा, जैसे मैंने यहां पर बताया सी बिजनेस में गुडविल लाया, किस में ला रहा है, या तो कैश में या तो चेक में। अगर वो कैश में लाएगा तो कैश बढ़ जाएगा, चेक में लाएगा तो बिजनेस में बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कैश या बैंक, एक बात कंफर्म है क्योंकि बिजनेस की एसेट है, तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। टू, बिजनेस के अंदर क्या आया, बिजनेस के अंदर अमाउंट आया गुडविल का, जिसको मैंने बताया हम इसे प्रीमियम बोलेंगे। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है और इनकम क्रेडिट से बढ़ती है, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। एंट्री रहेगी कैश या बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये होगी इसकी फर्स्ट एंट्री। बट मुझे पता है ये प्रीमियम क्यों लाया गया था, प्रीमियम लाने का रीजन क्या था, क्योंकि जो बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे, इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को न्यू पार्टनर कंपनसेट कर रहा है। ये जो प्रीमियम आया वो किसके लिए आया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो ये प्रीमियम आते के साथ ही किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। जो भी मेरे वर्ड को ध्यान रखना, मैंने ओल्ड पार्टनर्स का नाम नहीं लिया, मैंने कहा है जो भी सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। अगर मैं कहता हूं ए और बी में सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस करा था तो ये प्रीमियम सिर्फ ए के पास जाएगा, अगर दोनों ने सैक्रिफाइस करा था तो प्रीमियम दोनों में बटेगा। ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस देखना किसने किया है। तो नेक्स्ट एंट्री, जैसे ही बिजनेस में प्रीमियम आया, ये प्रीमियम जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। प्रीमियम आया था तो इनकम हमने क्रेडिट से बढ़ाई थी, अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये सबसे पहले डेबिट से कैंसिल आउट होगा। एंट्री पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब ये प्रीमियम हमने डेबिट से कैंसिल आउट कर दिया और ये प्रीमियम हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी बिजनेस के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में क्या आ जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है जो हमारी इसमें पास करी जाएंगी। ये ध्यान रखना, जो भी प्रीमियम आया है वो प्रीमियम हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करा, बट ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बार बार यूज होंगे हर जगह, ठीक है। तो जैसे ही प्रीमियम आएगा प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट केस आता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन एनी काइंड बाय द न्यू पार्टनर। जब प्रीमियम जो है नए पार्टनर के द्वारा लाया गया और वो किस फॉर्म में लाया गया, किसी अदर काइंड की फॉर्म में। जो गुडविल का अमाउंट है वो किस तरीके से लाया गया है, किसी काइंड की फॉर्म में। काइंड का मतलब है लाइक एन एसेट, हो सकता है किसी एसेट की वैल्यू में वो लेकर आया हो, मतलब वो कैश में नहीं लाया, वो बैंक में नहीं लाया, जो भी अमाउंट वो लेकर आया वो किसी एसेट की फॉर्म में लेकर आया। फर्नीचर लेकर आ गया एक्स्ट्रा, फर्नीचर के साथ वो कोई मशीन लेकर आ गया, कोई प्लांट उसने लगा, मैं कह रहा हूं कोई एक्स्ट्रा चीज बिजनेस के अंदर लाया तो बिजनेस की ऑब्वियस सी बात है एसेट्स बढ़ जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं काइंड का मतलब यहां पर एक एसेट से हो जाता है। और जब वो बिजनेस में लेकर आएगा तो एंट्री क्या पास होगी, इस बार बिजनेस में वो क्या लाया, एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी वो मिक्स एसेट्स लाया होगा। अब वो हो सकता है एसेट्स में वो कैपिटल भी लेकर आया हो और एसेट्स में वो प्रीमियम भी लाया हो। तो अगर वो दोनों का अमाउंट ला रहे तो फिर दोनों से भी एंट्री पास कर सकते हैं। क्या एंट्री पास होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एसेट की फॉर्म लेकर आया और किसके लिए लेकर आया, अपने प्रीमियम के लिए। तो एंट्री क्या पास होगी, एसेट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है, प्रीमियम बिजनेस में आ गया और प्रीमियम जैसे ही बिजनेस में आता है क्या कर दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इससे कंपनसेट कर दिया जाता है। यहां पर भी सेम फिर वही केस बनेगा, जैसे ही बिजनेस में प्रीमियम आया, प्रीमियम आते के साथ ही बेशक एसेट की फॉर्म में आया कि क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस में प्रीमियम तो आया है, एसेट्स की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है तो तुम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट केस व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन। अब ये थोड़ा केस अलग है, बहुत से लोगों को लगता है कि प्रीमियम कैसे विथड्रॉ कैसे कर लिया। ये ध्यान रखना, प्रीमियम विथड्रॉ नहीं होता है, प्रीमियम के इक्वल एक अमाउंट बिजनेस से विथड्रॉ करा जाता है। वो बस प्रीमियम के नाम से लिख दिया जाता है, बट ये एक्चुअल में प्रीमियम के इक्वल एक अमाउंट बिजनेस से विथड्रॉ हो रहा है। अगर बिजनेस से एक अमाउंट विथड्रॉ करा गया है, कब, जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया, तब
किसके द्वारा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के द्वारा। ये तो फुल्ली भी हो सकता है पार्टली। भाई मान लो एक पार्टनर बिजनेस में प्रीमियम लेकर आया, वो 50,000 था, ओल्ड पार्टनर ने जो प्रीमियम विड्रॉ करा वो 50,000 या फिर 50,000 से कम कर लिया फुल्ली या फिर उसका एक पार्ट, ठीक है, ये विड्रॉ करा, तो बिजनेस से कैश तो घटा होगा, कैश घटा तो सर कैश या बैंक जो है बिजनेस से क्रेडिट हो जाएगा। बट ये अमाउंट क्योंकि बिजनेस को रिकवर कर रहा है पार्टनर से, तो पार्टनर की कैपिटल से चार्ज करा जाएगा, तो कैपिटल उसकी डिक्रीज कर दी जाएगी। इस केस में एंट्री क्या पास होगी? जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कौन से वाले? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या तो बिजनेस से कैश का अमाउंट विड्रॉ हुआ होगा या फिर बिजनेस से बैंक का बैलेंस से विड्रॉ करा गया होगा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। ये जो अमाउंट हमने यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करा है, इसके बारे में भी ध्यान रखना, ये डेबिट जो करा गया होगा ये किस रेशियो में आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, विड्रॉ जो हुआ, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? ये होती है विड्रॉ की एंट्री। नेक्स्ट आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नया पार्टनर बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लेकर आएगा, वो अपने प्रीमियम का अमाउंट जो है वो लाने में एक समर्थ नहीं होता। मतलब नेक्स्ट केस क्या बन जाता है? व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर बिजनेस में कैश में या फिर चेक की फॉर्म में लेकर नहीं आ पाता, ऐसे केस में क्या एंट्री पास होगी? देखो ये मत सोचना, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक अमाउंट मुझे पे करना है और मैंने अभी पे नहीं करा, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कि कभी भी पे नहीं करूंगा, मुझे वो इन फ्यूचर पे करना होगा, या फिर वो अमाउंट मेरी कैपिटल से या फिर मेरे करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया है पुरानी वीडियोस में, मैं उसे या फिर कैपिटल से या फिर करंट अकाउंट से चार्ज कर लूंगा। मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं, अगर मैंने एक अमाउंट बिजनेस के अंदर पे नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पे ही नहीं करूंगा, पे होगा, या तो वो तुम्हारे कैपिटल से या करंट अकाउंट से चार्ज हो जाएगा, या फिर तुम उस अमाउंट को इन फ्यूचर में लेकर आओगे, मतलब तुम एक डेटर के तरीके से ट्रीट कर लिए जाओगे। अगर एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एक अमाउंट पे नहीं कर रहा, तो हम उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे। कैपिटल से चार्ज करने का मतलब है न्यू पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी, तो ऐसे केस में एंट्री पास होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया, डेबिट का मतलब कैपिटल को डिक्रीज कर दिया, कैपिटल से चार्ज कर लिया, और ये कैपिटल से चार्ज करने के बाद ये अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री पास होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास होगी जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर क्या अपने गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला पाता। ये भी ध्यान रखना, जब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने तुमने यहां पर लिखा होगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करा गया होगा ये किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अभी तक जहां जहां रेशियो यूज हो रहा है मैं तुम्हें साथ साथ बताता हूं चलो। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट केस है व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द अकाउंटिंग बुक्स। अगर याद हो तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो नंबर 3.2। उस वीडियो नंबर 3.2 में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था कंप्लीट गुडविल का, रिकंस्टिट्यूशन पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये केस उसी से है। उसमें हमने केसेस पढ़े थे जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और जब एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते। ये हमने दो केसेस पढ़े थे। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ या फिर व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ, तो ये दोनों के दोनों केसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 3.2 में। अगर तुम्हें ये केसेस दोबारा से याद करने हैं तो फिर एक काम करो, वीडियो नंबर 3.2 देखो, उसमें केसेस तुम्हें कवर हो जाएंगे दोबारा से। ये हमारे पास टोटल मिलाकर हमारे सारे 6 इस गुडविल के केसेस हैं। इन 6 केसेस के अंदर सबसे मेन जो केस है वो तुम्हारा ये केस होगा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हमारा यूज होने वाला है। दूसरा एक ये केस, इन दो केसेस को क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक हमारा ये केस है और एक दूसरा हमारा ये केस है। ठीक है, तो यहां पर हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट गुडविल खत्म होता है। इस गुडविल के कंप्लीट होने पे एक छोटा सा टर्म अब जो तुम्हें याद रखना है पूरी पार्टनरशिप के अंदर, हमने जब पार्टनरशिप पढ़नी स्टार्ट करी थी तो हमने पढ़े थे कैपिटल अकाउंट के मेथड्स। कैपिटल अकाउंट के हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये आता था, फिक्स कैपिटल मेथड में सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से पास करी जाती थी, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से पास करी जाती थी। यहां पर भी सेम यही काम करना है। जब तुम कोई जर्नल एंट्री पास करते हो तो क्वेश्चन में चेक करो मेथड कौन सा है। अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है
तो हम सारी एंट्री कैपिटल के नाम से पास करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, मैंने यहां पर एंट्री पास करी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मैंने यहां पर कैपिटल अकाउंट यूज करा, इसका मतलब मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहा हूं। बट अगर यही हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हो कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तो समझ जाना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, उस कंडीशन में सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से पास होंगी। जब कैपिटल फिक्स दी होगी तो करंट अकाउंट से सारी एडजस्टमेंट पास करनी है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दी होंगी तो सारी एडजस्टमेंट कैपिटल से पास करनी है। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि मेथड कौन सा है कैपिटल का, तो तुम्हारी मर्जी, तुम उसे करंट भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम उसे कैपिटल के थ्रू भी पास कर सकते हो, मतलब उसे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों में से कोई भी एक मानकर कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है, जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा उसे फ्लक्चुएटिंग मेथड मानो। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, जितनी भी एंट्रीज मैंने करवाई हैं, ये एंट्री जो है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बस इतनी डिफरेंट होंगी, कहीं कैपिटल यूज करना पड़ सकता है, कहीं करंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हें मेथड दिया हो कौन सा, फिक्स कैपिटल मेथड, तो ये एंट्री सारी हमारी जो भी पास करी जाएंगी, वहां पर हमें पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करना है, वहां हमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी होगी। बट अगर हमारी सारी हमारा जो मेथड है वो हमें दिया है फ्लक्चुएटिंग, तो सारी एंट्री हमें कैपिटल से पास करनी होगी। क्लियर है? चलो, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, जो होगा हिडन गुडविल। ठीक है, क्लोज करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।